कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहे और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज की इस क्लास में जो है आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन उठा लाए हैं जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परिचय लहरा है। ठीक है ना, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो अगर एक भी क्वेश्चन मिस कर रहे हैं तो वहां पर बिहार बोर्ड में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। तो एक भी क्वेश्चन को आपको जो है मिस नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को रट जाना है। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहे तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, 360 या 720 कर लेना है, साफ दिखाई देने लगेगा। और एक नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार कौन है, मतलब लेखक कौन है। ठीक है ना, लेखक कौन है कहने का मतलब है, ठीक है ना, लेखक कौन है जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए। एक का ऑप्शन बतला दीजिए कि सिपाही की मां के एकांकी के लेखक कौन है, जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा एक का ऑप्शन। तो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि मोहन राकेश जी है सिपाही की मां कहानी के लेखक है। ठीक है ना, और एक ये जो पाठ है क्या है, एकांकी है, यहाँ पर दे दिया है एकांकी है, ये भी याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है। कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की है, काफी इंपोर्टेंट आज किस क्लास में उठाया ला है। तो आपको जो है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है ना, 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए कि गुलेरी जी की कौन सी रचना है। ठीक है ना, गुलेरी जी की कौन सी रचना है, देखिए गुलेरी जी की जो रचना है कविता में नए प्रतिमान है। ठीक है ना, प्रतिमान है, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 3 नंबर क्वेश्चन करे अगे की माँ का नाम क्या था। अगे जी के माँ का नाम क्या था, तो देखिए अगे जी के जो नाम माँ का नाम था ना बेअंती देवी था। ऑप्शन हम लोग क्या बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ठीक है ना, 1979 को हुआ था, याद रखिएगा। और निधन जो हुआ था ना, निधन हुआ था 11 अक्टूबर। ठीक है ना, 11 अक्टूबर 1902 को जो हुआ था क्या जन्म हुआ था। ठीक है ना, जन्म हुआ था, निधन जो हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। और जन्म जो हुआ था कितना हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, याद रखना होगा। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, लेकिन साथ में जन्म भी याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसेस सम्मान कब दिया गया था। मतलब जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसेस पुरस्कार जो है कब दिया गया था, किस वर्ष में दिया गया था, क्वेश्चन का कहने का मतलब है। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हम लोग टिक कर देंगे। 1965 ईस्वी में जो हुआ था जयप्रकाश नारायण का मैग्सेसेस पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे रामधारी सिंह दिनकर ने मैट्रिक कब किया, मतलब मैट्रिक का परीक्षा कब दिया। ठीक है ना, मैट्रिक का परीक्षा कब दिया कहने का मतलब, ठीक है ना, कब किए थे, किस वर्ष में किए थे, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी जो है मैट्रिक का एग्जाम दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। भगत सिंह, आपको हर एक हाल में जबान पर नाम होना चाहिए भगत सिंह, क्योंकि ये जो है युवा क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे, क्योंकि 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो हुआ था फांसी दी गई थी, याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है कि थारन शब्द किस के शब्द से विकसित हुआ। देखिए थारन शब्द जो है किस शब्द से विकसित हुआ, तो थार से हुआ था। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, आजकल थार जो है ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है ना, याद रखिएगा, थारन में थार शब्द जो है विकसित है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन हम लोग
बी टिक करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर जी जो है किए थे, याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो सारे प्रश्न को जो है याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन में 10 देखते हो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करे है कि इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश जी की है। कौन सी जो रचना है मोहन राकेश जी की है, कौन सी जो रचना लिखी है मोहन राकेश जी लिखी है, तो जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना, बी टिक कर देंगे। जानवर और जानवर है, याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कविता का नए प्रतिमा जो है इस पर जो है इसका पुरस्कार मिला गया था। याद रखिएगा, सारे प्रश्नों को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न 2025 का परीक्षा के से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें, कामयानी के कवि कौन है। कामयानी के जो कवि है कौन है, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद जी है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि लिरिक का प्रयार क्या है लिरिक का प्रयार क्या है। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन हम लोग जो है ए टिक कर देंगे, प्रगीत है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है अब की बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। याद रखना होगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के भी उससे काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ था। जूठन में किसका चित्रण हुआ था, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, सामाजिक विषमता का, ठीक है ना। याद रखना होगा, सारे प्रश्न को हर हाल में याद रखना होगा। और एक बार जो है सारे बच्चे जो है जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। जायसी जी का जन्म स्थान है कहाँ पर है, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, जायस कब्र अमेठी में नगर में है। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 16 का ऑप्शन जो है हम लोग सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन जो है हम लोग क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। वल्लभाचार्य जी जो है इसके गुरु है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है। किस कृति का एक अंग माना जाता है, जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा कवितावली। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुमुल कुलाह कलम है कविता किस काव्य महाकाव्य का अंश है। महाकाव्य का किस महाकाव्य का अंश है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, कामयानी। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न VBI प्रश्न उठाया गया और मॉडल सेट से प्रश्न उठाया गया है। आपको जो है हर एक हाल में सारे प्रश्न को रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन करके शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, देहरादून में हुआ था। याद रखना होगा, सारे प्रश्न को हर हाल में याद रख लेना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न उठाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना किसका है, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा।
उर्वशी जी की है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे को बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, खरा का विलोम शब्द क्या होता है। खरा का विलोम शब्द जो होता है खोता होता है। याद रखिएगा 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट माना जाएगा। तो खरा का विलोम शब्द क्या होगा, खोता होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन का विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये भी जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। और ये देखिए ये लगातार साले साले पूछते आता है, ठीक है ना। ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि साले साले पूछते आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्या जोड़ आलय होता है। तो विद्या जोड़ आलय कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा हर हाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाज का विशेषण क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि समाज का जो विशेषण होता है सामाजिक होता है। और सामाजिक में भी कितने बच्चे जो होते हैं गलत कर देते हैं, सामाजिक लिख देते हैं, ठीक है ना, सामाजिक। तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सामाजिक गलत हो जाएगा। सामाजिक होता है, सामाजिक होता है, याद रखिएगा, सामाजिक सामाजिक होता है, ठीक है, सामाजिक होता है। ऑप्शन का में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है सामाजिक, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी से 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, हार मानना। हार मानना, याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो कौन है, जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का जो रचनाकार है जयप्रकाश नारायण जी है। ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, सारे प्रश्नों को हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि अब की बार बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परीक्षा में यही क्वेश्चन लहराएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या, उद्दंड का विलोम शब्द क्या होता है। उद्दंड का विलोम शब्द जो होता है विनम्र होता है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। याद रखना होगा, सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का पूरा फुल चांस है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन करें, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम बतलाएंगे, ठीक है ना। देखिए बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो है पार्वती देवी है, ये भी याद रखिएगा, पार्वती देवी है, ठीक है ना। पार्वती देवी है बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम। और पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट है, ठीक है ना, बेनी प्रसाद भट्ट है, याद रखिएगा। तीनों प्रश्न का याद रखिएगा, ठीक है ना। तीनों प्रश्न याद रखना होगा, माता का नाम और पिता का नाम दोनों याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय उसे कहते हैं जिस शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना देता है, उसे हम लोग जो है प्रत्यय बोलते हैं। तो अंत में जुड़कर एक नया शब्द क्या बनाया है, तो इत जो है जुड़ गया है, आनंदित। आनंदित में इत आ रहा है ना, इत आ रहा है ना, तो इत देख लीजिए, ये इत नहीं होगा, ये इत होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखना होगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और अब की बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, 31 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, नरहरि दास जी थे, याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, मोहन राकेश की रचना निम्नलिखित में से कौन है। मोहन राकेश जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है, तो मोहन राकेश जी की जो रचना है कौन है, सिपाही की माँ है। और सिपाही की माँ की कहानी के कहानीकार कौन है, मोहन राकेश जी है, वही कहने का मतलब है। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। लेकिन सिपाही की माँ के जो है मोहन राकेश की माता का नाम क्या था, तो क्या था, बयंती देवी था।
बयंती देवी था, याद रखिएगा, बयंती देवी था, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न अब की बार उठाया गया है इस क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, सॉरी और 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आजकल में कौन सा समास है, आजकल में कौन सा समास है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए वो समास किसे कहते हैं, आगे देखिए, आजकल जिस समास में हाइफन दिखाई दे उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, देखिए भाई बहन, बहन में क्या हाइफन आएगा, हाइफन, तो हाइफन आ गया तो हम लोग द्वंद्व समास कह देंगे, ठीक है ना, द्वंद्व समास कह देंगे। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में कर्ता के चिन्ह दिखाई, कारक के चिन्ह दिखाई दे उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। और कर्मधारय अव्ययी भाव समास है, जिसमें अ लग गया है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अत्यधिक अभाव, ठीक है ना, ये सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना। और जो होता है विशेष, कोई विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय जो है कर्मधारय समास का उदाहरण, नीलकंठ जो हो जाएगा, ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। ये भी सामर्थ्य में याद रखिएगा चारू का ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हो। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूरसागर के कवि कौन है, सूरसागर के जो कवि है कौन है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास जी है, याद रखना होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन करें, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ जो होता है बहुत परिश्रम, मतलब बहुत मेहनत करना। ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा। सारे प्रश्न को याद रखना होगा क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न ही उठाया गया है। और जो नए हैं और जो पुराने हैं क्लास में, उसे जो है एक बार क्लास को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे को लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सकार का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए सकार का विलोम शब्द जो होता है निकार होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना होगा सारे प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहे कि हाथ पैर में कौन सा समास, देखिए हम क्या बोले, जिस समास में हाइफन दे उसे हाइफन दिखाई दे उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हो। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे, कामचोर कौन सा समास है। हम क्या बोले कि जिस समास में कारक का चिन्ह दिखाई दे उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए काम से चोर, यहाँ काम से चूर, यहाँ पर काम से चूर, यानी यहाँ जो है कारक का चिन्ह कैसे आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 का नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आत्मा का विलोम शब्द जो होता है आत्मीयता होता है। विशेषण जो होता है क्या होता है, आत्मीयता होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आपको जो है संधि विच्छेद विलोम शब्द, ठीक है, और विशेषण हर एक हाल में याद रखना होगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो नयन का विलोम शब्द क्या होता है, ने जुर अन होता है, ने जुर अन होता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं। एक शब्द क्या होता है, देखिए अनेक शब्द से लिए एक शब्द बोला जा रहा है, ठीक है ना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बोला जा रहा है। यहाँ पर जो है एक शब्द के लिए एक शब्द है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दीक्षित बोला जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, दीक्षित कहा जाता है। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा सारे प्रश्न को ये हर हाल में रट जाना है क्योंकि सारे प्रश्न अब की बार बिहार बोर्ड में पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कह रहा है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो कहीं नहीं वहीं, ठीक है ना, इस कविता से ली गई है। ये भी एक कविता है, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निंदा का विलोम शब्द क्या होता है। निंदा का जो विलोम शब्द होता है प्रशंसा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, सॉरी स्तुति न होता है, स्तुति हो जाएगा। निंदा मतलब नींद में है तो स्तुति हो जाएगा, वहां स्तुति मतलब शांत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हम सी लगा दिए, गलत हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें,
लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए, जो दुनिया में विशेष हो, एक हो, उसे हम लोग जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए, लंबोदर किसे बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। गणेश जी एक ही है, गणेश जी एक ही है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा, ये सब ट्रिक जो होता है ना, रामबाण होता है परीक्षा के लिए, ठीक है ना, परीक्षा में याद आ जाता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धरती का विलोम शब्द क्या होता है, धरती का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी से 46 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो धरती का आकाश हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखना होगा, हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को याद रखना होगा। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो निश्चय का विलोम शब्द जो होता है ना, देखिए आधा यहाँ पर च लगा है, तो निश्चय जो चय हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए, उत्तजोर्घाटन होता है। ये जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तजोर्घाटन होता है। याद रखिए, उद नहीं उत्तजोर्घाटन, उद नहीं मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी टिक करना है। याद रखिएगा, जो है उसी शब्द से हम लोग प्रयोग किसी शब्द को नहीं कर सकते, याद रखना होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन करें, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जल्दी से जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, गजानन माधव मुक्ति बोध जी है, ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, करें कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं। तो देखिए, रीति काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है, देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है। तो देवता का प्रवाची शब्द देव होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा। 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तुलसीदास किस काल के कवि है। तो तुलसीदास जी और भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। याद रखना होगा, सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, आपकी बार बिहार बोर्ड में पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। याद रखना होगा, सारे प्रश्न को हर एक हाल में रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। और 53 नंबर क्वेश्चन का वैध का विलोम शब्द क्या होता है। ये भी प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि वैध का विलोम शब्द क्या होता है। अवैध होता है, या काफी बच्चे कुवैध मार दिए थे तो गलत हो जाएगा, कुवैध नहीं मारना है, अवैध मारना है, याद रखना होगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ज्ञात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ये सब किसी को पता होना चाहिए, अज्ञात हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन करें, जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है 55 का ऑप्शन बतला दीजिए। हम क्या बोले थे कि जगत जोर, जगत जोर नाथ हो जाएगा, आधा तो यहाँ पर हलंत लग के आधा तो हो जाएगा और नाथ, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे। याद रखिएगा, सारे प्रश्न को याद रखना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अक्ल पर अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जल्दी से जो है 56 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्ख हो जाना, मूर्ख हो जाना, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करबक का पाठ के रचयिता कौन है। करबक पाठ के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। और 58 नंबर क्वेश्चन करके गांव का घर शीर्षक कविता की कविता संग्रह से ली गई है, किस कविता संग्रह से ली गई है। जल्दी से जो है
है 58 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो संत्यात्मकता से ली गई है, ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। याद रखना होगा सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न और सारे प्रश्न को हर एक हाल में रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं और 59 नंबर क्वेश्चन करके रोज कहानी के कहानीकार कौन है। रोज कहानी के कहानीकार जो है अगे जी है, सच्चिदानंद हीरानंद अगे, वात्सय अगे पूरा फुल नाम होता है, ये भी याद रखना होगा। ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 60 है और 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पृथ्वी का प्रवाची शब्द क्या होता है। पृथ्वी का जो प्रवाची शब्द होता है भूमि होता है। क्या होता है, भूमि मतलब धरती होता है। भूमि मतलब क्या, धरती होता है। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। यहाँ 60 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट मस्त बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।